नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे। साथियों आप लोगों को मैथ की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और अपने लोग का गोल है साथियों 2026 में 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर करना साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है साथियों। त्रिकोणमिति का अब नए अंदाज में शुरू हो गई है मेरे साथियों। तो आप लोग जुड़ना रात ना भूले, रात 8 बजे साथियों। मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साथियों ये मैथ का ट्राइगोनोमेट्री यानी चैप्टर 8 शुरू करने वाले हैं साथियों, जिसका नाम है त्रिकोणमिति साथियों। कितना है? त्रिकोणमिति मेरे प्यारे साथियों। अब साथियों नए अंदाज में साथियों ये इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ और अच्छे से पढ़िए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। सबसे पहले प्यारे साथियों, मुझे बोलते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज साथियों ट्राइगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं अपने सबको। त्रिकोणमिति चैप्टर यानी बहुत दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर साथियों, त्रिकोणमिति साथियों। और बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं साथियों। मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि अगर आप इस हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इसका जितना भी पार्ट होने वाला है, अगर आप उतना पार्ट देख लेते हैं, तो मैं गारंटी साथ देता हूँ कि आप सिर्फ एक चैप्टर पढ़ के पास कर सकते हैं साथियों। ये बहुत अपने आप में पावरफुल चैप्टर है साथियों। आप बहुत ही आसान है साथियों। मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि आपको फील नहीं होगा कि मैं इतना भारी चैप्टर यानी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहा हूँ साथियों। बहुत बेसिक तरीक़ा से कहते हैं ना साथियों, जीरो टू हीरो में प्यारा साथियों, वही मैं स्टार्ट करने वाला हूँ साथियों। और रात 8 बजे हमारे साथ जुड़िए, अपने मैथ की तैयारी कीजिए साथियों 100%। आपने सबका गोल है साथियों 100 आउट ऑफ 100 साथियों। तो इस बात को ध्यान में लेकर पढ़ेंगे साथियों। और आप साथियों सबसे पहले आप लोगों को साथियों मैथ की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। अपनी तैयारी 100% करना चाहते हैं तो स्टडी ऑनलाइन क्लास का यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, किसी भी शुभ काम को शुरू करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं मेरे साथियों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, चलिए गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं साथियों। आप लोग भी ले लीजिए मेरे प्यारे साथियों गणेश जी का आशीर्वाद साथियों। कि साथियों अगर आपको 100/100 मैथ में लाना है साथियों, तो आप हमारे साथ रोज़ रात 8 बजे जुड़िए साथियों, 8 बजे, और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए साथियों। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ जो यहाँ से पढ़ाया जाएगा एग्ज़ाम में वही आएगा, 100% आएगा साथियों, 100% गारंटी के साथ आएगा। मेरे साथियों स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोगों को शायरी सुनाना चाहता हूँ साथियों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, वो देखिए, कहता है साथियों संघर्ष में आदमी अकेले होता है। जब साथियों आप मेहनत करते होंगे तो आप अकेले करते होंगे। सफलता में दुनिया उसके साथ होती है साथियों। जब आप सफल हो जाएंगे साथियों, आप टॉप कर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में रैंक ले आते हैं, अपने स्कूल टॉप कर जाते हैं, स्टेट में रैंक ले आते हैं, तो आपके साथ पूरा जमाना चलेंगे साथियों। बोलेगा नहीं ये लड़का पढ़ता था। उससे पहले साथियों आप अकेले होते हैं साथियों। और साथियों एक बात है साथियों, जिस जिस पर ये जग हंसा है साथियों, जिस जिस पे ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है साथियों। साथियों आप पे बहुत सारा आदमी हंसता होगा कि ये भर दिन पढ़ता है, ऐसे करता है, क्या कर लेगा एग्ज़ाम में। जब रिजल्ट निकलेगा तो उसकी आंखें फटे के फटे रह जाएगी साथियों, कि वो एक स्टूडेंट था जो बंद कमरे में पढ़ता था और आज डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाया है, 450 नंबर लाया है, 470 नंबर लाया है, 400 प्लस नंबर लाया है साथियों। ये आप लोग उन तमाम को दिखाना है जो आपके बारे में निंदा कर रहे हैं साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों बिना टाइम लिए इंट्रोडक्शन वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए मेरे साथियों, विद्यार्थी जी स्टार्ट करना है त्रिकोणमिति साथियों। क्या? त्रिकोणमिति साथियों, त्रिकोणमिति मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले साथियों अब त्रिकोणमिति चैप्टर तो 8 है, हाँ सर 8 है, लेकिन मेरे साथियों इसको त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। चलिए मेरे साथियों त्रिकोणमिति को हम 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं सर? 3 भाग में। पहला भाग, दूसरा भाग, और साथियों ये तीसरा भाग साथियों। सबसे पहले तिरी है। क्या है? तिरी साथियों। तिरी का मतलब होता है 3 साथियों। क्या होता है? 3। उसके बाद है कोण। कोण का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? कोण का मतलब होता है एंगल, या हिंदी में कोण ही बोलेंगे। और माप का मतलब, मिति का मतलब होता है साथियों माप। तो यहाँ पे साथियों एक बात पता चली गया, 3 कोण का माप, यानी त्रिकोणमिति का मतलब क्या हुआ? 3 कोण का माप। 3 कोण का माप, त्रिकोणमिति का मतलब 3 कोण का माप साथियों। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर है। इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थी जी सबसे पहले मैं बता दूं साथियों आपको कि इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है साथियों। क्या आता है? किस किस टाइप का क्वेश्चन साथियों? टाइप ऑफ क्वेश्चन साथियों, टाइप ऑफ क्वेश्चन साथियों।
क्वेश्चन। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, 1, 2 और 3 साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सबसे पहले इसमें आता है ऑब्जेक्टिव साथियों। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव। और आता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और उसके बाद आता है लॉन्ग, जिससे हम साथियों 5 नंबर वाले क्वेश्चन कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अब साथियों ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव कितना आएगा साथियों? तो अभी तक के अंदाज में साथियों 15 प्लस कितने क्वेश्चन? 15 प्लस क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन लगभग साथियों 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और साथियों 5 नंबर वाले क्वेश्चन साथियों 5 नंबर वाले 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। तो मोटा मोटी साथियों इस चैप्टर से टोटल कह ले तो 20 नंबर पूछा जाएगा। कितना नंबर? 20 नंबर। लेकिन मेरे साथियों सिलेबस में 20 नंबर पूछा जाएगा, लेकिन आपका डबल क्वेश्चन आने वाली है, या 100 में 50, या साथियों आपको 60 में 50 बनाना होगा। तो मेरे साथियों उस टाइप के भी करें तो 10 क्वेश्चन और बढ़ेगी, यानी 30 नंबर। तो मैंने कहा है साथियों, अगर आप सिर्फ ओनली एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, यानी 8 चैप्टर, एक चैप्टर, तो आपको समझिए मैथ में पास कर सकते हैं साथियों। लेकिन मैं ऐसा होने दूंगा साथियों, पास करने के लिए आप तो आए नहीं है, आपको मैथ में 100 में 101 मैं त्रिभुज बनाता हूँ साथियों, जिसका नाम मैं रखता हूँ ए, बी और सी। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है सर? 90 डिग्री कोण बनता है मेरे साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों, 90 डिग्री के ठीक सामने वाले भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और जो नीचे वाला होता है वो आधार होगा, आधार, हाँ सर। और उसके बाद ये हो जाएगा लंब। कर्ण को साथियों एच बोलेंगे, आधार को साथियों बी बोलेंगे, और लंब को साथियों पी बोलेंगे। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सर पी का मतलब क्या हुआ, और एच का मतलब क्या हुआ, और बी से मतलब? एच का मतलब होता है हेपोटेन्यूस साथी। क्या होता है? हेपोटेनियस साथियों। और बी का मतलब साथियों बेस, और पी का मतलब परपेंडिकुलर साथियों। क्या? परपेंडिकुलर साथियों। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मेरे प्यारे साथियों, बी का मतलब आपका हो गया आधार, हाँ सर। और पी का मतलब हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपका लंब, और एच का मतलब हो गया मेरे प्यारे साथियों आपका कर्ण। सबसे बड़ी भुजा साथियों यहाँ से पूछेगा, सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? सबसे बड़ी भुजा साथियों, सबसे बड़ी भुजा तो मेरे साथियों क्या होता है सर? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है मेरे साथियों। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपको यहाँ पर बताना सबसे पहले साथियों, अब क्या साथियों यहाँ पे अगर एंगल साथियों, अगर मान लीजिए साथियों ये त्रिभुज आपका क्या है? त्रिभुज है मेरे साथियों। एक त्रिभुज है, और उसके बाद दूसरा त्रिभुज है मेरे साथियों। हाँ सर। मान लेते हैं साथियों इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, और इसका मान लेते हैं पी क्यू आर साथियों। और साथियों यहाँ पे कहता है क्या कि एंगल ए से मेरे प्यारे साथियों, क्या है? एंगल ए से। तो साथियों इसमें एंगल कुछ नहीं बोला है साथियों। तो यहाँ पे 90 डिग्री, और साथियों यहाँ पर भी 90 डिग्री। हाँ सर। अब ये कर्ण हो गया, हाँ सर। लेकिन साथियों एंगल 90 डिग्री से कहा है, तो ये नीचे वाला आधार हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ पे एंगल ए बोला है ना। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, एंगल ए से कहा है, तो सर एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? पी कहलाती है। और सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगा? हमेशा कर्ण। और बच गया वो क्या कहलाएगा? वो आधार साथियों। क्या होगा? आधार साथियों। क्लियर है यहाँ तक? जो एंगल बोलेगा ठीक उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगी। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गया सर, और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे मेरे साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए, सर क्या पूछ लिया जाए कि कर्ण मतलब क्या होता है साथियों? पी एच। तो एच का मतलब क्या होता है साथियों? सर एच का मतलब होता है, एच कितना मेरा? ए और सी। तो एच का मतलब ए सी। अब साथियों पी, तो पी का मतलब कितना साथियों? बी सी, क्योंकि इसका बी और सी है ना मेरे साथियों। हाँ सर बी सी है। अब मेरे साथियों यहाँ पे बी का मतलब क्या हो साथियों? ए बी, ए बी। साथियों इसमें बात करें अगर हम, इसमें साथियों इसमें एच बराबर कितना हो जाएगा? एच बराबर साथियों एच तो यही है हमेशा कर्ण, पी और आर हो जाएगा। हाँ सर पी और आर हो गया। अब मेरे साथियों ये हो गया बी, तो आधार मतलब बी होता है। बी कितना है? क्यू आर, ये हो जाएगा क्यू आर। उसके बाद हो जाएगा पी, तो पी कितना है? पी और क्यू, पी बराबर पी क्यू। तो एच का मतलब कर्ण हो गया, बी का मतलब आधार हो गया, पी का मतलब परपेंडिकुलर हो गया साथियों, यानी लंब हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों आप लोग को बताना है यहाँ पे कि क्या होता है साथियों।
चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब मैं साथियों आप लोगों को कुछ करना सिखाता हूँ साथियों। चलिए सबसे पहले मेरे साथियों एक यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाइए। हाँ सर, समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम ए बी और सी। अब मेरे साथियों ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब साथियों। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। अब मेरे साथियों पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है, कर्ण स्क्वायर यानी क्या, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं का वर्ग के बराबर होगा। तो इसका स्क्वायर अन्य दो भुजा क्या बच गया, आधार, और क्या बच गया, लंब। तो लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार का स्क्वायर। हाँ सर। अब मेरे साथी यहाँ पर बताएंगे दूसरा कि कर्ण स्क्वायर है। अब साथियों देखिए कर्ण स्क्वायर को ऐसा ही रहने दीजिए और ये लंब के बराबर इस साइड प्लस में, इधर जाएगा क्या बन जाएगा साथियों, सर इधर जाएगा माइनस बन जाएगा। तो लंब स्क्वायर और बराबर इधर क्या बच गया, आधार स्क्वायर। अब मेरे साथी देखिए कर्ण स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए। हाँ सर। अब ये आधार को इधर लाइए तो माइनस आधार स्क्वायर बराबर, ये माइनस में लंब है इधर क्या हो जाएगा, इधर जाकर के सर इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब मेरे प्यारे साथियों अब देखिए ये तीन फार्मूला हो गया, बस एक फार्मूला से हमने तीन फार्मूला निकालना सिखा दिया। अब मेरे साथियों क्या अगर ये वाले अंग्रेजी में आएगा तो कर्ण को क्या बोलते हैं, एच, तो एच स्क्वायर बराबर लंब को पी, तो पी स्क्वायर, जोड़ आधार को बी, तो बी स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगला मेरे साथियों ये इसको निकालेंगे साथियों, तो ये हो जाएगा आधार का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगला है मेरे साथी, अगला है क्या, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी पी स्क्वायर बराबर बराबर क्या हो जाएगा साथियों, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। अब इतना फार्मूला आप लोग सीखे या नहीं सीखे, हाँ या नहीं बताइए। हाँ सर सीख गए मेरे साथियों। क्या हुए? सीख गए मेरे साथियों। सवाल करवाता हूँ इस पर, क्या करवाता हूँ, सवाल। साथियों अगर आप लोग त्रिकोणमिति का परिभाषा लिखना चाहते हैं साथियों, साथियों त्रिकोणमिति साथियों, त्रिकोणमिति साथियों हेडिंग लगाइए और लिखिए साथियों क्या, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाएं एवं कोण की अध्ययन किया जाए उसे त्रिकोणमिति कहते हैं साथियों। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाएं एवं कोण की अध्ययन किया जाए उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर साथियों? हाँ सर साथियों। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है साथियों, त्रिकोणमितीय अनुपात साथियों 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 साथियों। कौन कौन होते हैं, एक साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। क्लियर साथियों? कोसेक थीटा। अब मेरे प्यारे साथियों ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को साथियों सबसे पहले देखिए 6 होते हैं। अब मेरे साथियों यहाँ पे आइए, एक चित्र बनाइए साथियों जिसका नाम दीजिए ए बी सी और यहाँ कितना डिग्री को। क्लियर है? अब मान लीजिए साथियों ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, तो साथियों क्लियर। अब मेरे साथियों देखिए ध्यान से, इसे हम क्या बोलते हैं, एच, और इसे हम क्या बोलते हैं, बी साथियों। और ये पी नहीं दिया है साथियों, पी नहीं दिया है तो क्या होगा, पी बराबर रूट अंडर क्या होगा, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर साथियों।
साथियों इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, हाँ सर चढ़ेगा। इधर साथियों इस फार्मूला में मेरे साथियों, इस फार्मूला में अगर बात करें मेरे साथियों, इधर स्क्वायर हटा देंगे अगर तो इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्लियर है साथियों, हाँ सर। एच का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, 4 का स्क्वायर, तो पी बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो पी बराबर रूट अंडर 7। तो पी का वैल्यू कितना निकला रूट अंडर 7 साथियों। क्लियर है, हाँ सर क्लियर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग बताएंगे नेक्स्ट प्रश्न में साथियों, आप लोग फटाफट निकालना सिखाएंगे साथियों, आप लोग सीखते चलिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये कितना डिग्री 90 डिग्री। अब मेरे साथियों मान लीजिए ये 5 है और ये 3 है, और ये क्या है बी है, ये एच है और ये पी है। आप बता सकते हैं, हाँ सर बता सकते हैं। क्या कि बी दे दिया है तो बी बराबर बी स्क्वायर होगा, तो रूट चढ़ाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, हटाएंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अब साथियों बी बराबर क्या हो जाएगा, एच का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस पी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर। अब साथियों ये हो जाएगा बी बराबर रूट अंडर 5 25 माइनस 3 9, तो बी बराबर साथियों बी बराबर रूट अंडर 16, तो बी बराबर 4 साथियों। तो बी का मान कितना निकल गया 4 मेरे साथियों। क्लियर है, हाँ सर क्लियर। क्लियर है, हाँ सर क्लियर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एक सवाल और आप लोग को करने के लिए देते हैं साथियों, आप लोग बताएंगे साथियों। क्या बताएंगे सर, आप लोग लिखिए साथियों यहाँ पे। जैसे मान लीजिए साथियों ये है साइन थीटा साथियों, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो साइन है ना साथियों, ये क्या है साइन जो है वो क्या हो गया मेरा फंक्शन हो गया, क्या होगा फंक्शन हो गया मेरे साथियों। सर फंक्शन का मतलब हिंदी क्या होता है सर फलन हो गया। और ये जो थीटा है ना मेरे साथियों ये क्या हो गया एंगल हो गया साथियों, क्या हो गया एंगल। अब मेरे प्यारे साथियों आप लोग बढ़िया से लिखेंगे साथियों, क्या लिखेंगे बढ़िया से साथियों, ठीक है साथियों। चलिए सबसे पहले लिखिए साइन, सबसे पहले साथियों साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है साथियों पी बट्टा एच साथियों। तो पी का मान कितना होता है साथियों, पी मतलब लंब और बट्टा एच का मतलब कर्ण साथियों। ये फॉर्मूला है साथियों, क्या है फॉर्मूला। अब साथियों अगला लिखिए, अगला कॉस थीटा साथियों क्या होता है बी बट्टा एच साथियों। बी का मतलब आधार और एच का मतलब कर्ण। अगला देखिए साथियों टेन, क्या होगा पी बाय बी। अब मेरे साथियों पी का मान क्या होता है लंब और बी का मतलब आधार साथियों। अब होगा कॉट, इसी का उल्टा टेन का उल्टा कॉट पी बी बाय पी, यानी क्या आधार बट्टे लंब। अब हो जाएगा साथियों सेक थीटा, सेक थीटा मतलब क्या कॉस का उल्टा, तो एच बट्टे बी साथियों ये हो जाएगा मेरे साथियों, यानी कर्ण बट्टे आधार। अब मेरे साथ ये हो गया कॉस सेक थीटा। कॉस सेक थीटा क्या होता है साथियों एच बाय पी, एच का मतलब कर्ण और साथियों और पी का मतलब लंब साथियों। क्लियर है, लंब मेरे साथियों क्या हो जाएगा लंब साथियों, कर्ण बटे लंब मेरे साथियों। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई साथियों, नहीं हुई तो एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए फटाफट साथियों और बताएंगे साथियों। क्वेश्चन करवाते हैं कि साथियों एक मान लीजिए हम एक आकृति आप लोग को बना देते हैं, जिसका नाम साथियों हम दे देते हैं ए बी और सी साथियों। क्लियर है, हाँ सर। अब यहाँ पे साथियों ये 4 दे दिए और ये 3 दे दिए, ठीक है। अब मेरे साथियों दिए आकृति में साथियों क्या बोल दिए कि ये आकृति में साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाले साथियों। अब मेरे साथियों देखिए ये तो बी हो गया और ये मेरे साथियों क्या हो गया पी हो गया, और एच तो एच नहीं दिया है साथियों, पहले एच निकालेंगे तो एच बराबर एच स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट चलेगा तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब मेरे साथियों यहाँ पे ध्यान समझिए कि साथियों पी का मान कितना है साथियों, पी का मान 3, 3 का स्क्वायर 9 जोड़ बी का मान 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये साथियों एच बराबर रूट अंडर 25 और कितना निकल गया एच का मान 5 साथियों, तो एच का मान 5। अब हमसे क्या पूछा है कि साइन
थीटा। सर आप तो साइन थीटा के लिखा है पी बाय एच। साथियों पी का मान, सर पी का मान तो 3 दिया है और एच का मान कितना आया है सर 5 आया है, तो 3/5 आ गया। क्लियर? हाँ सर। अब मेरे साथियों है यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, तो b का मान 4 और h का मान 5, तो ये निकल गया साथियों। क्या आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं बात साथियों? हाँ सर आ रही है, आराम से आ रही है साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग बताएंगे यहाँ पे कि आकृति के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले साथियों। मान लीजिए एक आकृति बना देते हैं साथियों और उसमें बोल देगा ये ए दे दिया, ये बी दे दिया और सी दे दिया साथियों। अब साथियों ये दे दिया, मान लीजिए साथियों ये साथियों क्या है 61 है और ये है 11 साथियों। अब ये निकाले साथियों, तो ये मेरा क्या है, ये एच है, ये बी है और ये क्या है पी है साथियों। तो साथियों पी नहीं दिया है ना, तो पी बराबर निकालेंगे साथियों। और कहता है कि सभी, इसमें इस सवाल में कहता है कि साथियों सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले साथियों। क्या करें? निकाले। क्लियर है साथियों? हाँ सर निकाले। तो पी बराबर साथियों क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो 61 का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब ये p बराबर साथियों रूट अंडर कितना हो जाएगा साथियों 61 का स्क्वायर 37 21 साथियों और माइनस 121 साथियों। अब मेरे प्यारे साथियों ये हो जाएगा साथियों, जब निकालेंगे साथियों p बराबर, तो ये हो जाएगा साथियों घटा करके 3600। तो p बराबर साथियों कितना निकल जाएगा, ये 60 निकल जाएगा। कितना निकल गया 60, तो p का मान 60 साथियों। अब मेरे साथियों ध्यान से समझेंगे यहाँ पे क्या कि साइन थीटा क्या होता है p/h साथियों। तो p का मान सर 60 आया है और h का मान 61 है साथियों। अब निकालेंगे साथियों इसका उल्टा कोसेक थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा 61/60। अब निकालना साथियों टेन थीटा, तो क्या होता है p/b। तो p का मान साथियों 60 और b का मान 11 और इसी का उल्टा निकालेंगे साथियों कॉट थीटा, तो 11/60 साथियों। अब निकालना है मुझे प्यारे विद्यार्थी जी, अब निकालना है यहाँ पे सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है सेक साथियों, होता है कि h/b, h का मान 61 और b का मान 11 और इसी का उल्टा हो जाएगा साथियों, इसी का उल्टा हो जाएगा कॉस, तो कॉस का हो जाएगा साथियों 11/60। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अब यहाँ पे बताना है साथियों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है साथियों, क्या ट्राइगोनोमेट्रिक साथियों, क्या त्रिकोणमिति साथियों, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मेरे साथियों, जिसे हम ट्राइगोनोमेट्रिक साथियों। अब मेरे साथियों ये कितने फलन होते हैं इसके, तो कितने भाग में 6 भाग में। तो ये हो गया 1 भाग साथियों, ये हो गया 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 6 भाग और ये 7 भाग साथियों। अब साइन थीटा साथियों, साइन थीटा का पूरा नाम क्या है, साइन है, साइन। उसके बाद है साथियों कॉस थीटा, उसका पूरा नाम क्या है, कोसाइन। उसके बाद है साथियों टेन थीटा, टेन थीटा का पूरा नाम क्या है साथियों, टेन जेंट। उसके बाद है कोट थीटा, कोट का पूरा नाम है साथियों कोट जेंट साथियों। उसके बाद आता है सेक थीटा, क्या आता है साथियों सेक थीटा, सेकेंड बोलेंगे इसको, सेकेंड थीटा। उसके कोसेक थीटा। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी कोसेक को बोलेंगे, कोसेक थीटा का पूरा नाम क्या है, कोसेंट, कोसेंट, कोसेंट थीटा। क्लियर है यहाँ तक साथियों? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों, ये गहराई है, ये एग्जाम में नहीं आता मेरे साथियों, ये हम भी बता रहे हैं नहीं आता, लेकिन आपको समझने के तौर पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा का पूरा नाम क्या होता है, साइन होता है। कॉस थीटा का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन होता है। टेन थीटा का पूरा नाम क्या होता है, टेंजेंट होता है। कॉट थीटा का पूरा नाम क्या होता है, कॉटजेंट होता है। और सेक थीटा का पूरा नाम क्या होता है, सेकेंड होता है। और कोसेक थीटा का होता है कोसेंट थीटा। क्लियर है साथियों? हाँ सर क्लियर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप कुछ यहाँ पे फॉर्मूला करते हैं साथियों, फॉर्मूला यानी साथियों सूत्र,
अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ध्यान समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले फॉर्मूला एक लिखिए साथियों, फॉर्मूला नंबर एक साथियों। साथियों यहाँ पे लिखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 साथियों। कैसे हुआ? तो चलिए साथियों इसको हम प्रूव करते हैं। क्या करते हैं? प्रूव्ड साथियों। साथियों साइन थीटा जो एल एच एस ले लेते हैं। तो एल एच एस कितना है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा साथियों। क्लियर है? अब इसको हमको एक लाना है। साइन थीटा एजेटिव रहेगा, हाँ सर, और गुना है तो गुना। कोसेक थीटा को हम 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉट गया तो कितना बचा? 1 साथियों। तो वो 1 प्रूव्ड हो गया साथियों। अब हर सूत्र को ऐसा ही प्रूव करेंगे साथियों तो संभव नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप लोग खुद समझदार है साथियों कि सर एक और करके दिखा दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 है, तो आप एल एच एस लेंगे, एल एच एस लेंगे साथियों। सेम ऐसे ही कि एल एच एस कितना हो जाएगा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा साथियों? साथियों टेन थीटा ही रहने दीजिए और गुना कॉट थीटा को 1/10 थीटा। कट गया साथियों, कितना आया? 1। तो प्रूव्ड हो गया। तो ऐसे करेंगे साथियों तो बहुत समय लगेगा, एक एक करेंगे तो बहुत 6 है। तो अब आ जाइए साथियों यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मूला साथियों, यानी सूत्र, यानी साथियों इंग्लिश में फॉर्मूला साथियों। एक में मेरे साथियों लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साथियों। दो में लिखेंगे साथियों टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 साथियों। और तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा साथियों सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 साथियों। क्लियर है? अगला चौथा फॉर्मूला कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, इसका भी फार्मूला तो एक ही होगा। आप कॉट लिख देंगे पहले, तो क्या साथियों? कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, इसका भी फार्मूला एक ही होगा। अब साथियों छठा फार्मूला देखिए, पहले हम कॉस लिख सकते हैं, हाँ सर, और उसके बाद लिखेंगे साथियों सेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है साथियों। क्लियर है? हाँ सर, ये 6 फॉर्मूला याद हुआ साथियों। तो आप लोग से पूछ लेते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? 1 होता है। और कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है सर? 1 होता है। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है? 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है? 1 होता है मेरे साथियों। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग इधर आइए। क्या आइए साथियों, अब मेरे साथियों आप हेडिंग लगाना है कि पूरक साथियों। क्या? पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साथियों। क्या? कॉम्प्लीमेंट्री साथियों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साथियों, एंगल। ठीक है साथियों? हाँ सर ये। अब मेरे साथियों क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साथियों? जैसे मान लीजिए पूरक का मतलब होता है साथियों 90 डिग्री, दो कोण को मिला करके 90 डिग्री। तब मान लीजिए साथियों कि एक कोण 40 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है साथियों? 40 डिग्री दिया है। दूसरा क्या हो जाएगा साथियों? 50 डिग्री दिया है। तब 50 डिग्री दूसरा दिया तो अगला क्या हो जाएगा? 40 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग हमेशा 90 डिग्री ही आना चाहिए। अगला देखिए साथियों, अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री है तो इसका पूरा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री दिया है तो इसका पूरा कोण कितना हो जाएगा सर? 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखते हैं मेरे साथियों, अगर यहाँ ध्यान से, तो अगर मान लीजिए अगर 72 डिग्री दिया है तो 72 डिग्री दूसरा क्या हो जाएगा? 18 डिग्री। अगर एक 18 डिग्री दिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? 72 डिग्री। क्या ये समझ में आई या नहीं आई? यस या नो बताइए साथियों आप लोग फटाफट। अब मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को यहाँ पे साथियों ये यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत परेशानी हुई आप लोगों को तो बता सकते हैं यहाँ पर साथियों। तो कोई पूछ देगा कि बताइए क्या कि x का पूरक पूरक कौन, तो क्या बताएंगे आपको? सर हम बता देंगे पूरक मतलब 90 और x मतलब x डिग्री। ठीक है साथियों? और पूछ देगा y का पूरक कौन बताने के लिए साथियों, पूरक कौन, तो 90 डिग्री और y है तो y घटा लेंगे y डिग्री। क्लियर है? अगर मान लीजिए साथियों अगर आपको पूछ देगा z का पूरक कौन साथियों, तो आप क्या बताएंगे? 90 डिग्री माइनस z डिग्री साथियों। क्लियर है? हाँ सर। अब साथियों यहाँ पर पूछ देंगे कि साथियों साइन थीटा का पूरक कौन साथियों, पूरक कौन साथियों, तो 90 डिग्री और साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा घटा देंगे साइन थीटा। क्या ये समझ में आई या नहीं आई साथियों? आप लोग यस या नो बोलेंगे साथियों। हाँ सर समझ में आ गया मेरे साथियों। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इतना समझ में आ गया
तो बधाई हो, आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म होती है। आप साथियों जो जो आवश्यकता पड़ेगी वो चीज़ आपको हम चैप्टर शुरू करने से पहले मैं देते चलूँगा साथियों। चलिए साथियों, वीडियो यहीं समाप्त करती है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद साथियों।